तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा था लॉ ऑफ मोशन नीट का फिजिक्स का क्वेश्चन, ये भी लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है। नीट फिजिक्स 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझ लो, आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब बॉक्स जो है वो 15 kg का है, ठीक है। अब बॉक्स और ट्रॉली के बीच का एक फ्रिक्शन, बॉक्स ऊपर रखा हुआ है और ट्रॉली उसके नीचे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू 0.12। अब उन्होंने बोला है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर उन्होंने ये बताया है कि ट्रॉली को मूव कर रहे हैं, अगर हम ट्रॉली को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स जो है वो स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब बॉक्स जो है उसकी जगह पे रुका होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ट्रॉली के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, अगर मैं ट्रॉली को मूव करूँगा तो बॉक्स भी मूव करेगा, ठीक है ना। तो मुझे बॉक्स पे ऐसा फोर्स लगाना है, ऐसा सूडो फोर्स लगाना है ताकि वो स्टेशनरी हो सके, वो रुका हुआ रहे, ट्रॉली आगे बढ़े, ऐसा। तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझ लो, बॉक्स जब इस ट्रॉली पे एक तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो बॉक्स पे भी वो फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम मान लेते हैं एफ, जो कि आप फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, क्योंकि हम फोर्स यहाँ पे किस पे लग रहा है, ट्रॉली पे, और उसकी वजह से यहाँ पे बॉक्स पे भी फोर्स लग रहा है। तो ये किसकी वजह से लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन आप बोल सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपको इसको स्टेशनरी रखने के लिए इधर आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स देना है, सूडो फोर्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ और इसको मैं इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स रख देता हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का बराबर इक्वल में आपको सूडो फोर्स रखना है ताकि आपको ये जो बॉक्स है वो स्टेशनरी हो सके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को इक्वल कर दूंगा। और एक चीज़ समझ लो, और एक चीज़ समझ लो, ये बॉडी का वेट क्या है, वेट क्या है, mg, वो नीचे की तरफ एक्ट होगा, और बॉडी जिसके ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। तो आप अगर y एक्सिस में देखोगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, mg हो जा रहा है। तो n जो है वो mg के बराबर है। अब अगर x एक्सिस में देखोगे तो यहाँ पे fs इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। fs बोले तो सूडो फोर्स, जो आपका रहता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, हाँ। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू n, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू पुट करना है। n किसके बराबर है, mg के, तो n की जगह पे mg रख देंगे, है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है, इधर एक्सेलरेशन बच रहा है, इधर म्यू और g बच रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन ही तो निकालना था कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन लगेगा ताकि ये बॉडी जो है वो स्टेशनरी में हो सके, मतलब रेस्ट में हो सके, ठीक है। तो उसके लिए ये एक्सेलरेशन निकालना था आपको। म्यू कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये बॉडी और स्टेशनरी के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, वो 0.12 है। और जी उन्होंने यहाँ पे कंसिडर दिया है कि जी आपको 10 लेना है। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो, 0.12 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 में एक जीरो है, मतलब पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट हो जाएगा 1.2। तो आपको एक्सेलरेशन कितना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसको स्टेशनरी रखने के लिए बॉक्स को 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा।